हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि आज जो है वो आपकी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आने वाली थी, ठीक है। तो वो जो है वो आ चुकी है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट क्या होती है, वो जो है वो मेरी सुबह वाली वीडियो देख ली थी, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर फिर भी आप जो वो वाली वीडियो देखना नहीं चाहते तो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो आपकी पहले मेरिट लिस्ट आती है ना, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट टाइम मेरिट लिस्ट आती है ना, और सेकंड टाइम जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट होती है, उसमें क्या अंतर होता है कि जो आपकी फर्स्ट टाइम मेरिट लिस्ट में आपका जो नेम होता है, मान लीजिए कि आपने जो मॉप अप राउंड में करेक्शन करी ना, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है NAVU, ठीक है। तो उसने गलती से जो वो एप्लीकेशन फॉर्म में जब फिल की थी, तो उसने गलती से NAVU के बाद फिर से एक और यू लगा दिया, तो उसका नाम नवू हो गया, ठीक है। तो उसकी एडमिशन में प्रॉब्लम आई, उन्होंने बोला कि अपना नाम जो है वो सही कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आपका मॉपअप राउंड शुरू हुआ, तो आपने जो करेक्शन करी, तो उन्होंने NAVU से उन्होंने यू कट कर दिया, तो NAVU उन्होंने अपना ओरिजिनल नेम करेक्ट कर दिया। वैसे ही किसी का फादर नेम था, उसमें जो वो उनकी जो गड़बड़ी थी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, किसी की कैटेगरी थी, ठीक है, जैसे किसी की SC ओपन थी, SC IRDP कैटेगरी थी, तो उनका IRDP का सर्टिफिकेट था नहीं, तो उन्होंने जो IRDP कट के सिंपल SC कर दिया, SC कट करके UR कर दी। और जो भी मतलब, ठीक है, आपने जो भी करेक्शन करी है, ठीक है। तो जो आपकी पुरानी मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम था और फादर्स नेम, आपकी स्ट्रीम वगैरह, ठीक है, कैटेगरी वगैरह, जो आपकी पुरानी मेरिट लिस्ट में नाम था, ठीक है, वो करेक्ट होके जब आपकी नई मेरिट लिस्ट बनेगी ना, ठीक है, तो उसमें जो आपने जैसे NAVU नाम था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो सेकंड में इन्होंने जो इसका यू इन्होंने करेक्ट कर दिया और असली नाम अब NAVU हो गया, ठीक है। तो जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसमें इनका नाम जो है वो NAVU होगा। मतलब जो आप करेक्शन करते हैं, ठीक है, अपने डाटा में, ठीक है, जो आपने करेक्शन की, तो और रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि वो आपकी करेक्शन ऐड हो जाती है, तो वो दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। जैसे किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर की स्पेलिंग मिस्टेक थी पुरानी मेरिट लिस्ट में, तो करेक्ट करके उन्होंने सही की, तो नई मेरिट लिस्ट में जो उन्होंने करेक्शन किया है वो उसमें जो वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये है रिवाइज मेरिट लिस्ट। जैसे किसी की स्ट्रीम उन्होंने चेंज की, ठीक है, तो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि उन्होंने जो स्ट्रीम चेंज की है, कट की है, वो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। तो ये जारी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए इसको, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि डाउनलोड कहाँ से करने, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है कि HPU आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल के ऊपर। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि HPU ऑनलाइन प्री एडमिशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आपने आपने फिर यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। ये जो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, आपने क्लिक हियर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर आपका ये जो बीएड काउंसलिंग का पेज ओपन हो जाएगा, आपने फिर इस बीएड काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जाना है यहाँ साइड में नोटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको जो वो दिख जाएगा रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो आपने जो वो डाउनलोड कर लेनी है, मतलब आपका जो भी डाटा आया, ठीक है, आपकी जो भी आज तक इन्फॉर्मेशन आई है आपकी जो है वो इसके बीएड काउंसलिंग के रिलेटेड, वो सभी तक यही है, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट वगैरह सभी ने, जो कुछ भी आपने डाउनलोड करना हो ना, वैकेंसी रिपोर्ट आपकी जो भी आएगी वो यहीं पे ही आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से रिवाइज मैसेज, सबसे पहले क्या किया हमने, मेडिकल की देख ली, ठीक है। मेडिकल की हमने डाउनलोड कर ली, तो चलिए इसको चेक करते हैं कि इसमें जो वो क्या क्या इन्होंने चेंज किया, ठीक है। तो ये आपकी मेडिकल की मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो ये सेम ही मेरिट लिस्ट है, ठीक है, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। आपने क्या करना है कि अपनी मेरिट लिस्ट देखनी है रिवाइज मेरिट लिस्ट में, और अपना नेम चेंज करना है या कुछ भी करना है, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि उनकी क्या बोलते हैं कि उनका रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मान लीजिए 50 रैंक था उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें इनका रैंक 52 हो जाएगा, या कई बार इनका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई बार चेंज वगैरह हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज वैसे मैं टेलीग्राम में भी इसको जो है डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अपनी जो वो मेरिट लिस्ट देखनी है, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि इसमें क्या क्या मतलब चेंज हुआ है। आपने जो जो चेंज किया था, ठीक है, आपने स्पेलिंग चेंज की थी, अपने फादर नेम की स्पेलिंग चेंज की थी, आप जो अपने आपने अपनी कैटेगरी चेंज की थी, ठीक है। तो जो जो आपने चेंज किया था वो यहाँ पे चेंज हुआ है, यानी आपका जो है रैंक ऊपर नीचे हुआ है या आगे पीछे हुआ है, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो है कुछ चेंज वगैरह हुआ है नहीं। अब देखते हैं हम नॉन मेडिकल की, ठीक है, नॉन मेडिकल की देख लेते हैं हम, चलिए। तो नॉन मेडिकल की मैंने डाउनलोड भी कर रखी थी, तो नॉन मेडिकल की भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप डाउनलोड होकर यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे आपका चेंज हुआ है या नहीं, या जो भी आपकी जो है वो
यहाँ पे चेंज वगैरह हुआ है, रैंक आगे पीछे हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, आप जो वो यहाँ पे चेक कीजिए और मेरे को कमेंट ज़रूर बताइए कि आपने जो जो चेंज किया था वो जो आपका चेंज हुआ है या नहीं, और जो अब आपकी ऊपर नीचे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपकी रैंक जो है वो ऊपर नीचे हुआ है या नहीं, ठीक है, बड़ा है या कम हुआ है, ठीक है, वो मुझे आप ज़रूर बताइए दोस्तों। और उसी तरह से यहाँ से आप आर्ट्स एंड कॉमर्स की भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स की भी आप डाउनलोड करके देखिए। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपकी जो वो वैसे मतलब सेम ही रहती है, ठीक है, 99.9% जो वो आपकी सेम ही रहती है। इसमें मैक्सिमम जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल सर्टिफिकेट यस, या ये क्या हिमाचल सर्टिफिकेट ये यस, ठीक है, हाँ HP बोनाफाइड यस, ठीक है, HP बोनाफाइड यस नो था, नो किया था यहाँ पे किसी ने, तो वो जो यस हुआ है यानी, ठीक है, कैटेगरी आपकी, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है वो आप चेक कीजिए और मुझे बताइए, रैंक ऊपर नीचे हुआ है वो, ठीक है, वो मुझे बताइए। तो चलिए, और हाँ अब और भी देख लेते हैं इसमें जो भी एक नोटिफिकेशन और है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल, ठीक है, अब इसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये था आपका मॉपअप राउंड का शेड्यूल। तो आपका जो वो 13 तारीख को, आज देखिए आज आपकी 13, ठीक है, रिवाइज मेरिट लिस्ट आ गई है, और 15 तारीख को क्या होगा आपका एलोकेटेड कॉलेज थ्रू अलॉटमेंट लेटर एट कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है, तो 15 तारीख को आपका जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, तो 15 तारीख को आपको जो रिजल्ट आ जाएगा, शाम के टाइम आएगा, ठीक है, शाम के टाइम आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो 15 तारीख को आपने चेक करना है। और आप जो है रिवाइज मेरिट लिस्ट चेक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने जो जो यहाँ पे करेक्शन की थी वो करेक्शन हुई है या नहीं, आपका जो रैंक ऊपर नीचे या आगे पीछे जो भी हुआ है, ठीक है, वो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ऐसी और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पहाड़ी गबरू चैनल को, और आप सभी को जो ऑल दी वेरी बेस्ट।